to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. कैसे हैं मिस्टर खुराना? आप आए नहीं तो सोचा मैं ही आपके हालचाल जान लूं। मैं आने ही वाला था भाई। हमको देने के लिए पैसे नहीं और गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए नई कार खरीदी है। भाई वो तो किस्तों पे है। मैं भी किस्तों पे भेजूंगा तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं आए तो। भाई कल तक कैसे करूंगा, थोड़ी मोहलत दे दो। अरे पगले, मौत से भी किसी को मोहलत मिली है जो तुझे मिलेगी। चाबी। याद रखना कल तक, वरना आज कार, कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड और परसों परसों तुम्हारी जान। चलो रॉबर्ट। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. Haters भाई, hate me, but I never feel. आपने उसे जाने दिया? आप तो कहते थे गलती की सजा मौत होती है। आज पहली बार किसी को आपने जाने दिया। आप बदल गए हो भाई। हाँ रॉबर्ट, कुछ तो जरूर बदला है। बोलो मामा, कैसे याद किया? कि चोपड़ा साहब याद कर रहे हैं आपको। मैं भी डैड से मिलकर उनसे कुछ बात करना चाहता था। आता हूँ।
अरे मामा, अरे क्या सूखे सूखे बैठे हो, आओ आओ आओ, तुम भी गोते लगा लो, आओ, अरे आओ मामा। अरे आप तो जानते हो चोपड़ा साहब, हमें तैरना नहीं आता। अरे डूबना तो आता है। हाँ, मामा को डूबना बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन पानी में नहीं, दारू में। और बताओ मामा, अपने शेर की क्या खबर है? खबर तो है चोपड़ा साहब, अच्छी या बुरी ये आप ही सुनकर डिसाइड कीजिए। अरे बुरी खबर तो रिक्की के दुश्मनों के लिए होती है। क्या शेर लौंडा है अपना रिक्की। क्या सस्पेंस बना रहे हो मामा, हैं? ऐसा क्या कर दिया रिक्की ने? किया नहीं, हो गया। अरे क्या हो गया रिक्की को? प्यार प्यार हो गया है। लो कर लो बात। अरे ये तो वही बात हुई, तोड़ा बादाम निकला चिलगोजा। क्या बात है खन्ना, अरे जवान लौंडा है, अभी प्यार नहीं होगा तो कब होगा, हैं? मतलब पहला प्यार हो ही गया लौंडे को। पहला प्यार मतलब? अरे हम लोगों के धंधे में हर रोज नया प्यार होता है। किसी की आंखें अच्छी, किसी के होंठ। अरे तुम तो जानते ही हो मामा। खन्ना साहब ठीक कह रहे हैं, हमें तो अब भी होता रहता है, क्यों खन्ना साहब? अरे मामा, तुम तो कह रहे थे खबर बुरी है। बुरी इसके लिए है, रिक्की का मामला मुझे बहुत सीरियस लगता है। मुझे जो पता लगा है उससे ऐसा लगता है कि रिक्की को सच्चा प्यार हो गया है। धंधे के लिए प्यार ठीक नहीं है चोपड़ा साहब। प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं, हम रिक्की को समझा देंगे, तुम चिंता मत करो मामा। अरे ये बताओ, है कहाँ अपना शेर? खबर भिजवाई है, आप मिलना चाहते हो, आता ही होगा। क्या हैंडसम लग रहे हो रिक्की भैया। थैंक यू बहना। और डैड कहाँ हैं? पानी में एज यूजुअल। पानी में? मीन्स पूल में। ठीक है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है भैया। वो देखो, लो आ गया मेरा शेर। अरे आ, लग जा गले बाप के। कैसे हो डैड? एकदम टकाटक। कैसे हो मामा? ठीक हूँ। क्या खन्ना साहब, सूखे ही बैठे हो कि गला गीला भी किया है? अरे गला क्या, अब तो आंतें भी गीली हो चुकी हैं। आपसे कुछ बात करनी थी डैड, अकेले में। अरे इनसे क्या शर्माना, अपने ही लोग हैं, बिंदास बोल। वो बात कुछ ऐसी थी डैड, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता। धंधा नहीं कर सकता मतलब? आप मुझे गलत मत समझना डैड, मैं धंधे को छोड़ रहा हूँ, आपको नहीं। धंधे के अलावा तुझे आता क्या है? सीख लूंगा डैड। अरे पाला है तुम्हें, वो भी सड़क से उठा के, और तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, वो भी एक लड़की के लिए।
हम सबको सपना के बारे में मालूम है रिकी। लेकिन मामा, लड़की के लिए कोई अपना परिवार और धंधा नहीं छोड़ता। ऐसा क्या है उसमें जो तू सब कुछ छोड़ने पर आमादा है? अपना घर, परिवार, धंधा, क्या है उसमें? सुकून। उसके पास सुकून है। और हमारे पास नहीं है, हैं? वो आवाजें मुझे सोने नहीं देती, वो चीखें मेरी नींद हराम कर देती हैं। सपना मिली तो मुझे समझ आया इसके आगे भी एक दुनिया है जिसे मैं चुन सकता हूं अपनी मर्जी से। अरे लड़कियां तो आती जाती हैं रिकी, एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगी। तो तू धंधा छोड़ना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है? अगर मैं ना कहूं तो? मैंने आज तक आपके लिए सब कुछ किया, कभी नहीं पूछा जिसे मार रहा हूं उसका कसूर क्या है। कसूर है भी क्या नहीं कि कहीं वो बेकसूर तो नहीं। बस आपका आदेश हुआ, बंदूक उठाई, उड़ाता चला गया लोगों को। ठा 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 किस किस को मारा मालूम नहीं। बस और नहीं डैड, और नहीं, दम घुटता है मेरा। जब तूने इरादा कर ही लिया रिक्की, तो मैं क्या बोल सकता हूं? जा, जी ले अपनी जिंदगी। पर एक बात याद रखना रिक्की, कितना भी ऊंचा उड़ लो, पर परिंदे को एक दिन घर वापस आना ही पड़ता है। मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं डैड। दुनिया बड़ी खराब है रिक्की। चौपड़ा का हाथ सर से उठते ही तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। आप रिश्ता तोड़ के जा रहे हो? सिर्फ धंधे से रिश्ता तोड़ा है, तुमसे और डैड से नहीं। डैड के एहसान और तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना भैया। चलता हूं, फिर मिलेंगे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee. आओ मामा। अपने उस काम के लिए किसे बुलाया चोपड़ा साहब? सब्र करो मामा, देखते ही पहचान लोगे। कब आएगा वो? किसी भी वक्त आता ही होगा। अरे किधर जा रहे हैं? दरवाजा खोल। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है। बेटे, अपॉइंटमेंट तो मौत को देते हैं हम, दूसरों की मौत का। चल हट। Got me seeing all red, now I'm becoming a threat. सर मैंने माना किया, फिर भी वो जबरदस्ती अंदर आ गया। कोई बात नहीं, आने दो। आओ रॉबिन। रॉबिन? हाँ रॉबिन। अब तूफान तो तूफान की तरह ही आया करते हैं। आओ रॉबिन। आओ बैठो। आप जानते हैं ना आपको यहाँ किस लिए बुलाया है? रॉबिन का दूसरा नाम मौत है, और जब किसी की मुलाकात मौत से करानी हो तो रॉबिन को तो बुलाना ही पड़ता है। वो ऐसे किसकी मौत आ गई? किसी मौत के सौदागर की। ऐसा कौन सा मौत का सौदागर है जिसका सौदा खुद मौत करने वाली है? रिक्की। रिक्की? हाँ रिक्की। और रिक्की तो आपका ही आदमी है नहीं था। मतलब? जब जूता पैर में काटने लगे ना, मैं उसे तोड़ दिया करता हूं। ऐसा क्या कर दिया रिक्की ने? रिक्की की परवाज कुछ ज्यादा ऊंची हो गई है, पर काटने से भी रुकेगी नहीं। तो सीधा गला? उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पर शाम ढले पंछी को घर लौट आना चाहिए। अगर पंछी घोंसला छोड़ने पर आमादा हो जाए फिर तो। अब रिक्की का जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं। कर तो पाओगे ना ये काम?
बंदे से बड़ी बंदे की पहचान होती है, और मेरा नाम ही मेरी पहचान है। वो बहुत ही खतरनाक और शातिर है। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई तो हम सब खत्म, और वो बच गया तो भी खत्म। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी अगली सांस कब आना बंद हो गई। मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। उसे ऐसे मारना जैसे एक्सीडेंट लगे, वरना दुनिया कहेगी कि एक बाप ने ही अपने बेटे की जान ले ली। सौतेला ही सही, मगर पाला तो मैंने ही। मेरे काम करने का तरीका तो आप जानते ही हैं। हाँ, जानता हूं। तो भरोसा रखो और मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। और जब भी अगली बार मेरे फ़ोन की घंटी बजे तो समझ लेना कि आपका काम हो गया है। चोपड़ा साहब, क्या लगता है आपको ये काम कर पाएगा? मामा, कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, और मैंने तो लोहे को काटने के लिए फौलाद चुना है। I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. आपके पास लाइटर है? थैंक यू। कोई बात नहीं। काम हो गया। एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर ये बच गया तो समझो हम दोनों गए। मेरे काम करने का तरीका तो आप जानते ही हैं। हेलो हेलो, देखा हुआ काम? हाँ, हो गया। तुम? हाँ, मैं। शतरंज की बिसात पर 10 चालें आगे की सोचनी पड़ती है। और वैसे भी एक कहावत है ना कि राजा को मारने के लिए प्यादों का सहारा नहीं लिया करते।
रिक्की बच गया है और वो अपना बदला लेने कभी भी यहाँ आ सकता है। तुम अपने आदमियों को तैयार कर दो। मैंने उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब क्या करें? करना क्या है? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। लेकिन रिक्की तो आपका बनाया हुआ शेर है। जब शेर की मौत आती है ना तो वो सवा शेर से टकराने की हिम्मत करता है। सबको मार दिया उसने और सीधा ऊपर ही आ रहे हो। किसने किसको मार दिया? रिक्की ने मार दिया, सबको मार दिया, अब सीधा ऊपर ही आ रहे हो। यहाँ परिंदा तो पर नहीं मार सकता, पर तुम शायद भूल गए चोपड़ा, बाज 7वें आसमान में उड़ता है और उसे रोकना नामुमकिन है। क्या करता मैं? तुमने मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। क्या मामा, तुमने भी इनको रोका नहीं? एसके चोपड़ा और इतनी घबराहट इतनी घबराहट तुमको सूट नहीं करती। मैंने तुम्हें पाला और तुम मुझे छोड़ने की हिमाकत कर रहे हो? एसके चोपड़ा को? अरे मैंने तुम्हें इज्जत दी, नाम दी, तुम्हें सड़क से उठा के इंसान बनाया। माना कि तुमने मुझे सड़क से उठाया, पर माफ करना, इंसान नहीं हैवान बनाया। माना तुमने मुझे पाला, पर माफ करना, नाम नहीं बदनाम बनाया। धंधे का उसूल जानते हो ना? धंधे में कोई बाप भाई नहीं होता। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि धंधे को छोड़ने की सजा मौत है। अरे मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल पाओगे रिक्की। अरे सगे बेटे की तरह पाला है तुमको। चलो अब ये जिद छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। बोलो क्या कहते हो? अरे एक बार फिर एसके चोपड़ा और रिक्की पहले की तरह दुनिया पर राज करेंगे। मामा बनाओ एक एक जाम हमारी नई दोस्ती के नाम। लाओ मामा लाओ, रखो। अरे तुझे पता नहीं है मैंने तेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। ले चीयर्स। चलो बॉटम्स अप करते हैं। तुझे क्या लगा तू यहां आएगा और मुझे मारकर निकल जाएगा? सुन, मेरा नाम चोपड़ा है, चोपड़ा, एसके चोपड़ा, समझा? और जब चोपड़ा वार करता है ना तो सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि कब उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई। हंसले हंसले हंसले, वैसे भी ये तेरी आखिरी हंसी है। कुछ समय के बाद तेरी आत्मा तुझसे अलविदा कहने वाली है। तूने जो जाम पिया ना उसमें जहर था। जानते हो चोपड़ा, जो आस्तीन के सांप होते हैं वो अगर हमारी आस्तीन में रहे तो वो अपने लिए खतरनाक होते हैं, और दूसरे की आस्तीन में अगर पले तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। मतलब ये, जाम में जहर तो था पर मेरे नहीं, तुम्हारे। मेरे काम करने का तरीका जरा अलग है।
थैंक यू रिकी। यू डिजर्व दिस। रिकी, अब हम दोनों मिलकर राज करेंगे। पहले पैसे तो गिन लो, खुश हो जाओगे, इतने हैं। अच्छा, गिनता हूँ मैं। आस्तीन के सांप पालने का शौक नहीं है रिकी को। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know. काम तो तुमने वो किया है रिकी कि तुम्हें बिना कुछ कहे सीधे गोली मार देनी चाहिए। क्या सोचा था तुमने रिकी? चोपड़ा साहब को मारकर तुम बच जाओगे? खन्ना अभी जिंदा है। ज्यादा दिन नहीं रहो। मरने वाले तो तुम हो रिकी, तुम, क्योंकि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। पापा ने मुझे खन्ना अंकल के साथ भेज दिया था, वरना जब तुम पापा को मारने आए थे मैंने तुम्हें वही मार दिया होता। मुझे जिंदा छोड़ के तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, वरना ऐसी कोई शय नहीं जिसे रिक्की मारने का सोचे और वो बच जाए। पापा के एहसान का बदला ऐसे चुकाया तुमने? एहसान तब तक होता है जब तक उसकी कीमत अधूरी होती है, और मैंने तो कब की चुका दी, हजारों बार उनके लिए अपनी जान पर खेलकर। और इतना करने के बाद मुझे मिला क्या? उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। फर्क सिर्फ इतना है कि वो चूक गए, मैं नहीं। लेकिन आज मैं नहीं चूकूंगी। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। ऐसे गन कौन पकड़ता है? पापा को तो मार ही चुके हो, अब मुझे भी मार दो। देखो रिकी, शालिनी को जाने दो, चाहो तो मुझे मार दो। अरे मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। इतनी जल्दी क्या है? तुम मुझे भाई समझो ना समझो, पर मैं तुम्हें आज भी अपनी बहन मानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं डैड को नहीं मारना चाहता था, मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता था अपने हिसाब से। क्या गलत कर रहा था? क्या मुझे ये हक नहीं है? हक की बात उस दिन की होती जिस दिन तुम्हें रास्ते से उठाया था। हक की बात उस दिन करते जिस दिन तुम्हारे भूखे पेट में निवाला डाला था। एक एहसान फरामोश हक की बात करे, अच्छा नहीं लगता रिकी। मेरी आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए आज आपको भी छोड़ देता हूँ। चुपचाप चले जाओ दोनों यहाँ से। डरता हूँ कहीं मैं अपना इरादा ना बदल दूं।
कितना बोला था चले जाओ, पर माने ही नहीं। अब मरो। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था शालिनी, तुम्हें मारकर बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। तुमने हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दिए थे कि हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता था। और वैसे भी मौत का सामान तो तुम खुद ही लाई थी। हम बच गए और तुम्हें हंसी आ रही है? अक्सर जान निकलने से पहले हंसी निकल ही जाती है, लेकिन वो हंसी खौफ की होती है, मौत के खौफ की। हमें जिंदा देख के हैरान नहीं हुए? बचपन में जब तुम गुड्डे गुड़ियों से खेल रही थी ना, तब मैं तमंचों से खेला करता था। असली गोली और नकली गोली के साथ पिस्टल का वजन मैं जानता हूँ। मैं भी ये जानती थी कि तुम ये जान जाओगे कि पिस्तौल में गोलियां नकली हैं। इसलिए तुम्हारे लिए प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा। मतलब? अक्सर इंसान हवा में उड़ते हुए ये सोच लेता है कि कोई उसे छू नहीं सकता, लेकिन वो भूल जाता है कि जिसने परवाज दी है वो पंख भी कतरने जानता है। वैसे भी कहते हैं कि सवाल जिस जबान में हो, जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। तुम्हें जहर देने का बहुत शौक है ना रिक्की? तुम्हारी ही जुबान में तुम्हारा जवाब। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे काम करने का तरीका जरा अलग है? तुम्ही से तो सीखा है ये तरीका। इसे ढूंढ रहे हो? जब तुम मुझसे गन छीन रहे थे ना, तब मैंने तुम्हारा एंटीडोट चुरा लिया था। इतना बड़ा खिलाड़ी एक लड़की से मात खा गया। आज तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, ये एंटीडोट तुम्हारे काम नहीं आएगा। भाई माना था, इसलिए तुम पे एक एहसान करती हूँ। अगर इस तक पहुँचने से पहले तुम्हारी सांसें रुकी रही तो जिंदगी तुम्हारी। Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.